तो बच्चों अगर आपको याद होगा कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया था, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे द न्यू किंग एंड द किंगडम्स दैट इमर्ज्ड अप राइट फ्रॉम 7 to 12th सेंचुरी। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कावेरी डेल्टा, उस कावेरी रिवर के पास कितने बड़े बड़े किंगडम्स वहां पे इमर्ज होने लगे थे राइट। उसमें हम लोगों ने चोला के बारे में पढ़ा था, बट उस टाइम तक आप लोगों ने दिल्ली के बारे में नाम नहीं सुना था। तो ये चैप्टर जो आपका है द दिल्ली सुल्तान्स, ये हमें बताएगा कि दिल्ली आफ्टर द 12th सेंचुरी हाउ इट बिकेम वन इम्पोर्टेंट सिटी। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली, देन फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत कि कैसे कौन कौन से सोर्सेज थे जिनके थ्रू विल गेट टू नो मोर अबाउट द दिल्ली सल्तनत। Also after that we are going to talk about the expansion of the Delhi Sultanate, that is from garrison town to empire. Then we'll talk about the masjid, the mosques that were built during the Delhi Sultanate by the Delhi Sultans. After that we are going to talk about the administration under the Khaljis and the Tughlaqs. तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे डायनेस्टीज थे बच्चों जो इस टाइम आए थे राइट। तो उसमें से एक थे खलजीज और एक थे तुगलक्स, तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे। After that, our last topic would be Sultanate in the 15th and 16th century, right? तो हमारा जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है बच्चों, ये हमारा 12th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक का। तो इसके बाद 15th और 16th सेंचुरी में आफ्टर द दिल्ली सल्तनत कौन से लोग थे, कौन से रूलर्स थे जो आए थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों लेट अस टॉक अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम हियर। तो बच्चों लेट अस सी कि ये दिल्ली कैसे कब ये इंपॉर्टेंट सिटी बना। ओके, तो जब आप लोग लास्ट चैप्टर कर रहे थे तो उसमें आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने चोला एम्पायर के बारे में बात किया था। चोला एम्पायर जो था वो 12th सेंचुरी की पहले तक काफी इंपॉर्टेंट सिटी था राइट। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर, बट आफ्टर द 12th सेंचुरी, अगर हम 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं। हम लोग 1200 फ्रॉम द ईयर 1200, तो उस टाइम से लेके आगे 1500 तक उस बीच में कौन से रूलर्स थे, कौन दिल्ली सल्तनत के उसे हम कहते हैं, कितने डायनेस्टीज आए थे, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ लेट अस सी। सो इट वाज इन 12th सेंचुरी दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी। आप लोगों ने दिल्ली का तो नाम सुना ही होगा बच्चों, बहुत लोग घूमने भी आए होंगे राइट। और अगर आप घूमने आए हो तो क्या आप लोग ये जगह देखे हो? यू कैन सी हियर द कुतुब मीनार राइट, दिस इज अलाई दरवाजा। ये सारे मॉस्क के इस टाइम का आर्किटेक्चर की बात करूं तो अगर आप दिल्ली आओगे तो ये सारी बहुत फेमस जगह है। और ये सारी जो बनाया है, किसने बनाया? ये दिल्ली सल्तनत में जो हमारे रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली में आकर रूल किया था, ये उन लोगों ने बनाया था। दिस इज द लोधी टूम एंड दिस इज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। अब हम इनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली सल्तनत तो ये सारे आर्किटेक्चर बच्चों काफी फेमस है, ये सारे दिल्ली में ही है। अगर आप घूमने आओगे तो ये सारी जगह आप देख सकते हो एंड इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। ओके, अब हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट कि कौन से रूलर्स थे, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी जो दिल्ली को एक इंपॉर्टेंट सिटी बनाने में इट हेल्प्ड आउट राइट। सो द फर्स्ट वन वाज द राजपूत डायनेस्टी। ओके, लास्ट चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने चाहमनास के बारे में पढ़ा था राइट, द चौहान्स, जिसको मैंने कहा था चौहान्स भी है, तो ये वही है, ये राजपूत उन्हीं को कहते थे। और ये डायनेस्टी सबसे पहले, अगर आप बिफोर द दिल्ली सल्तनत, बिफोर द दिल्ली सुल्तान्स, दे केम टू रूल हियर इन दिल्ली एंड मेड दिल्ली एन इम्पोर्टेंट सिटी। बिफोर दैट इट वाज द राजपूत्स हु वर रूलिंग हियर। ओके, और अगर हम राजपूत्स में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन में, सबसे पहले कौन रूल कर रहे थे? So it was the Tumaras Rajput. Okay, Tumara Rajput कब रूल किए? They ruled in early 12th century to 1165, right? और इसमें सबसे important कौन है? तो ये है Anangpal. Okay, he was one of the most important ruler in the Tumaras Rajput and he ruled from 1130 to 1145. After that, in the Rajput dynasty itself came the Chauhans. ये Chauhans थे. After the Tumaras, they started ruling in Delhi. Okay, so they ruled from 1165 to 1192. अब आपको ये सारे डेट्स और ये सारे नाम तो याद करने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत 2-3 नाम है अभी के लिए, तो डू नॉट वरी,
आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, राइट, जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बड़े, बहुत ही ब्रेव रूलर थे चौहान डायनेस्टी के, राइट। सो ही रूल फ्रॉम 1175 to 1192. Okay, so let us see. So Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomara Rajputs, right? तो सबसे पहले ये किसका कैपिटल बना, किसके अंडर बना? So it became the first capital under the kingdom of Tomara Rajputs. It was under the Tomaras and Chauhans that Delhi became an important commercial city or the commercial center. Okay? तो ये तोमाराज और चौहान्स के अंडर था कि दिल्ली सल्तनत, सॉरी, जो दिल्ली हमारा सिटी है, इट बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर, मतलब ट्रेडिंग बहुत ज्यादा यहाँ पर शुरू हो गई थी। ओके, ऑल्सो मेनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। बहुत ज्यादा जैन यानी जैनिज्म, जो लोग जैनिज्म रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं वो जैन लोग कहलाते हैं, राइट। तो बहुत सारे जैन मर्चेंट्स थे इस टाइम पे जो ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व हुआ करते थे। दे कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स हियर इटसेल्फ इन दिल्ली। ऑल्सो द कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्ली वॉल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे इस टाइम पे कौन से कॉइन्स, अगर ट्रेडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली कॉइन्स भी यूज हो रहे होंगे, है ना। तो देखो बच्चों, ये वो कॉइन है जो दिल्ली वॉल कहलाता है एंड इट हैड अ वाइड सर्कुलेशन हियर इन दिल्ली अंडर द तुम्हारा राजपूत एंड द चौहान्स। और ये पृथ्वीराज चौहान है, राइट। इट इज द पोर्ट्रेट ऑफ पृथ्वीराज चौहान हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दैट टाइम अंडर द चौहान्स, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द दिल्ली सल्तनत कि it was only after in the 12th century, right, after the Rajput dynasty came, it was the Delhi Sultanate कि इन्होंने हमारे दिल्ली में आकर रूल किया and after that only Delhi became an important city. Okay, now let us see why do we call Delhi a Sultanate. सल्तनत इसलिए कहलाता है बच्चों क्योंकि इसमें बाहर से, not from India, people not from India but rulers from outside India, they came and rule here. तो वहां पे जो सुल्तान कहलाते थे, राइट, वो लोग अपने साइड में अरब में सुल्तान कहते थे। तो यहाँ पे ये सारे जितनी भी डायनेस्टीज आए तो ग्रुप ऑफ डायनेस्टीज को यहाँ पे सल्तनत कहा जाता है। तो लेट अस सी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हियर इन दिल्ली सल्तनत इटसेल्फ। ओके, सो द फर्स्ट वन हियर इज द स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आया, आफ्टर दैट द खलजी डायनेस्टी, देन द तुगलक डायनेस्टी, then were the Sayyid dynasty, after the Tughlaq dynasty and the Lodi dynasty. तो बच्चों आप देख रहे हो कि अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने सारे डायनेस्टीज आए थे रूल करने के लिए। तो ये 5 नाम है जो आपको याद रखने होंगे, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड देन वर द लोधी डायनेस्टी, राइट। तो ये 5 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दिल्ली सल्तनत अगर आप मिडिवल इंडिया की बात करो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। क्यों? क्योंकि इट वाज द फर्स्ट द मुस्लिम्स दैट हु केम हियर एंड स्टार्टेड रूलिंग इन आवर कंट्री। आफ्टर दैट इट वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स आने लगे और फिर हमारे कंट्री को रूल करने लगे, राइट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मुस्लिम रूल था हमारा ये दिल्ली सल्तनत से ही शुरू होता है। ओके, नाउ लेट अस सी, ये टेबल आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। और एक बार अगर हम डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं, we should also talk about the names, all the rulers who were ruling under these dynasty, right? So the transformation of Delhi into a capital that started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century, right? तो 13th century, 12th century अगर हम बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब है after 1200, right? अगर हम बहुत precisely बोले तो it was in 1206 कि सबसे पहले जो early Turkish ruler थे, they came here and they started ruling. So let us talk about these dynasties. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 12th सेंचुरी की बात कर रहे हो तो राजपूत डायनेस्टीज थे, राइट। और राजपूत में मैंने आपको बताया तोमार्स, उसमें आनंगपाल, राइट, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। आफ्टर दैट द चौहान्स, चौहान्स में कौन था? पृथ्वीराज चौहान, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन द राजपूत डायनेस्टी इटसेल्फ, राइट। अब बच्चों ये राजपूत डायनेस्टी आप देख रहे हो अर्ली 12th सेंचुरी यानी 1100 के अराउंड। तो 1100 से 1165 तक इन लोगों ने रूल किया। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द दिल्ली सल्तनत
dynasties that started coming, the first Muslim rule here in our country. तो आप देखो in our subcontinent, right? तो इसमें देखो अर्ली टर्किश रूलर, तो ये अर्ली टर्क से आए थे, राइट? ये सारे टर्क रूलर्स थे. एंड लेट अस सी कि इसमें सबसे पहले कौन था. तो जैसे मैंने आपको बताया स्लेव डायनेस्टी था. तो स्लेव डायनेस्टी में द फर्स्ट रूलर हु केम हियर टू रूल इन आवर सबकॉन्टिनेंट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. अब बच्चों आप ये बहुत सारे नाम देखोगे अभी, लेकिन आपको सारे रूलर्स जो हर एक डायनेस्टी में थे, इन सारे रूलर्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए. ओके, सो कुतुबुद्दीन ऐबक ही रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210. तो इनका आप देखो सिर्फ 4 साल इन्होंने रूल किया यहाँ पे. अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन थे? शिशबुद्दीन इल्तुतमिश. ओके, उसके बाद 1210 टू 1236 तक इल्तुतमिश ने रूल किया. आफ्टर दैट रजिया सुल्तान. हम रजिया सुल्तान के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे. क्यों? बिकॉज शी इज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर हियर. शी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर हु रूल्ड हियर इन अंडर द दिल्ली सल्तनत. 1236 से लेके 1240 तक इन्होंने रूल किया. फिर बलबन, घियासुद्दीन बलबन हु रूल्ड फ्रॉम 1266 टू 1287. तो ये आप देखो, अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं तो इसमें ये 4 सुल्तान जो हमारे ये काफी इंपॉर्टेंट है. उस स्लेव डायनेस्टी की बात कौन है? तो खलजी डायनेस्टी. खलजी डायनेस्टी में अगर 2 इंपॉर्टेंट रूलर की बात करो तो कौन कौन है? जलालुद्दीन खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी. ओके, ये रूल कब से कब तक किया इन लोगों ने बच्चों? 1290 से लेकर 1320 तक. और जलालुद्दीन खिलजी ने किया 1290 से लेकर 1296 तक. और अलाउद्दीन खिलजी ने किया है 1296 से लेकर 1316 तक. ओके, तो पहले आपने देखा स्लेव डायनेस्टी का, ये हमारा खलजी डायनेस्टी हुआ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द तुगलक्स. अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हो बच्चों, तो ये दोनों डायनेस्टी जो हमारे हैं, खलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, काफी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इन लोगों के आने से दिल्ली सल्तनत एक छोटे से दिल्ली जगह पे वहां पे काफी एक्सपैंडेड था. बट खलजीज और तुगलक ने सिर्फ दिल्ली में नहीं, बल्कि अगर आप अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करो तो इन्होंने बहुत जगह पे अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया था. ओके, तो ये खलजीज और तुगलक्स के अंदर हुआ था. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दीज वर द 2 important dynasties in the Delhi Sultanate. तो अब तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक रूल किया है? 1320 से 1414 तक. ओके, इसमें रूलर्स देख लेते कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. घियासुद्दीन तुगलक, ही रूल्ड फ्रॉम 1320 टू 1324. और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज मोहम्मद बिन तुगलक. ओके, इनको मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है. ही रूल्ड फ्रॉम 1324 टू 1351. After that, Firoz Shah Tughlaq 1351 to 1388. तो आप देख रहे हो कि ये तुगलक डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर है. ओके, आफ्टर दैट सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451. ओके, और इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट रूलर की आप बात करो तो कौन है? खिज्र खान. ही रूल्ड फ्रॉम 1414 to 1421. Then came the Lodi dynasty, और अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हो तो it was the last dynasty that ruled under the दिल्ली सल्तनत. उसके बाद फिर नया रेंज शुरू हो जाता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, राइट? They started declining in this area. So लोधी डायनेस्टी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रूलर की बात करो तो बहलूल लोधी was the founder of लोधी डायनेस्टी. और उसके अलावा सिकंदर लोधी जो उनके बेटे थे. ओके, तो they ruled from 1451 to 1526. तो बच्चों इसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत का रूल खत्म हो जाता है. अगर आप 1526 की बात कर रहे हो तो इसके आगे वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे वी विल टॉक अबाउट द मुगल एम्पायर. द मुगल आफ्टर द दिल्ली सल्तनत इट वाज द मुगल एम्पायर दैट केम इन आवर सब कॉन्टिनेंट दैट स्टार्टेड रूलिंग. तो ये आप जो टेबल देख रहे हो ये आपको एनसीईआरटी बुक पे भी मिलेगा, राइट? और इसमें आप एक बार सारी डायनेस्टीज को देखना, उनके बारे में सारे नाम पढ़ना, कब से कब तक इनका रूल था ये भी आप समझना, क्योंकि अब हम जो आगे बात करेंगे बच्चों we are going to talk about these dynasties only. तो in short आज की क्लास में हमने क्या कवर किया है? We talked about the rulers of Delhi, and in the next class we are going to talk about the sources of Delhi Sultanate. Okay, we'll continue in the next class. That's all for today. Thank you.